महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद अब राज्य में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक बार फिर से रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में कार्यभार लेने का आदेश जारी किया है। जी हां, अब विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो अब एक बार फिर से राज्य सरकार के आदेश के तहत रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। रश्मि शुक्ला जल्द ही संजय वर्मा से चार्ज लेंगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी का तबादला करने का आदेश दिया था। इसके बाद रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटा दिया गया था। उनकी जगह पर संजय वर्मा को महाराष्ट्र की डीजीपी का पद सौंप दिया गया था। दरअसल चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की शिकायत के बाद मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि रश्मि शुक्ला की जगह कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को उनका प्रभार सौंपा जाए। इसके बाद संजय वर्मा को डीजीपी पद का कार्यभार सौंपा गया था। हालांकि अब आदेश जारी होने के बाद दोबारा रश्मि शुक्ला ही डीजीपी पद का कार्यभार संभालेंगी। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद तत्काल प्रभाव से डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला करने का आदेश दिया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को रश्मि शुक्ला का प्रभार सौंपने का निर्देश दिया। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी थी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय गैर पक्षपातपूर्ण रहना होगा। वहीं दूसरी ओर 29 अक्टूबर को भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में राजनीति से प्रेरित अपराधों पर चिंता व्यक्त की थी और डीजीपी रश्मि शुक्ला से ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था।